प्रताड़ित आत्माएं हैं आप लोगों की वजह से। किसके पास? राजीव भारद्वाज जी आए थे यहाँ, हमें बोलते हैं कि बस मैं बैठा हूँ, तो वो बैठा है, वहीं बैठा है। बहुत रिक्वेस्ट की सर, बहुत रिक्वेस्ट की है। इन लोगों के पास कुछ नहीं बढ़ने वाला, इन चोरों के भरोसे कोई नहीं बैठ सकता, चाहे एक सरकार हो, एक पार्टी हो, चाहे दूसरी हो, सारे चोर है। अगर कंपनी बुलाती तो एसडीएम साहब 2 मिनट में यहाँ पहुँचते। प्रशासन हमारा है कि कंपनी का है? हमने वहाँ पुल मांगा, वो देखो सर वहाँ शमशान घाट है हमारा यहाँ, तो हम क्या डेड बॉडी रोड से घुमाते रहेंगे? इनका काट ढूंढेंगे? देखता आपको रास्ता देखता कहीं? हम इनके रोड में डेड बॉडी जलाएंगे। कितनी हद तक बेशर्मी हो चुकी है आप लोगों की। अब ये जो जगह छोड़ दी है, किसके लिए छोड़ी है? ये हमें मारने के लिए छोड़ी है। ये कहाँ है आपकी आईएस लॉबी? कहाँ है जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं और दूसरे तमाम लोग? दोरे बंदे ना दोरे मैं जरा भी फोर्स चौथी पे या नहीं बची जानी मैं फोन फोन नहीं थला जाए कि 1-2 दिन कुछ वर्षा पहले मैं गिरने भी वाला था और गिरता तो सीधा इस खाई में नीचे जाके गिरता। सिस्टम गिरा हुआ ऑलरेडी खाई में। देख लो आपके सामने ये जो भी है, ना तो कोई डंगा लगाया, ना तो कोई सेफ्टी है यहाँ पे। 1.25 करोड़ रुपया जुलाई महीने से आज तक इनको नहीं दिया गया। पूरा गांव धंसने की कगार पे है। ऐसे ऐसे बच्चे अगर आपके घरों में हो और इस तरह के असुरक्षित माहौल में हो, आप अपने बच्चों को अलाउ करोगे? उन्होंने ये हालात कर दिया है कि हम मारने के कगार पर आ गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा? बड़ी कोशिश की, उनके आगे हाथ भी जोड़े कि सर हमारे पास और जगह तो है नहीं, हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सरकार नहीं दे सकती हमें कुछ, तो लोग दे सकते हैं सर, कहाँ जाएं हम? सियासत की थी आप लोगों ने उस दौर में यहाँ पर आकर, और खुद मेरे को कहा गया था कि आप यहाँ पर वो आग लगा के गए। तो बोलने जो कि छड्डे ने सर सहायता 1 साल हुई है करते बेकार करते हैं ना, उन तो मकान ढे भी गया, उन तो जरा नहीं है रहा कुछ दिखड़े जो गवी से। समझ ना आया तो मैं समझा देता हूँ कि हमें कहीं रहने लायक नहीं छोड़ा है आपने। अंकल अच्छे हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं आपका साथ दुख सुख साझा करने के लिए, कैसे लगते हैं ये लोग? अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते ना? हाँ जी। इस बिटिया को भी दिखाना। आप लोगों के घर में भी बच्चे हैं, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। तो हर जगह बस धुआं धुआं होता है, मिट्टी का हर जगह मिट्टी होती है, धुआं होता है, स्कूल जाने में मुश्किल होती है, दिक्कत आती है। लेकिन आप लोगों को लोकसभा पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विधानसभा पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलना है करोड़ों का बेनिफिट लिया है यहाँ से, जो क्रैशर के लिए पत्थर वगैरह निकाले, अपना उल्लू सीधा कर लिया है। ये सर कम से कम 400 मीटर के दायरे च कम से कम इन्हें 80-90 करोड़ का जो माल कढ़िया। इन्हें पूरी पहाड़ी जी से खाईडी इन्हें कुछ दी हिम्मत नहीं हुई होनी चू करने दी। गां गलाया तो सच की साड़ा को कि मानू जाए एक बेलचा मारा तो हम फट मारने वे अंदे तो पूरे फाड़ी ने रखी थे। और हमारा कुछ नहीं हो सकता है तो हमें जहर दे दो और मार दो, हमें जीने की अब कोई इच्छा नहीं रही हमारे पास। हम बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस भाई देश की लूटे पाई। एक छोटे से रोड की वजह से पूरा भारी गांव उजड़ने के कगार पर है। कल को अब जिद है कि कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन होगी, कि इनकी तो थोड़े से इसमें ना पूरी जिंदगी तबाह होके रह गई। आप लोगों का क्या होगा? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। सरकारें जिनका जिक्र होता है कि ये आम आदमी की फिक्र करती हैं, लेकिन लानत है ऐसी सिस्टम पर, ऐसे व्यवस्था पर जो आम आदमी को तबाह करके रख दे। आपको याद होगा कि जब जुलाई महीने में 2025 में हम लोग यहाँ पे आए थे, तो आज हम एक बार फिर भाली जो पंचायत है NH पठानकोट मंडी, उसके किनारे पे खड़ा है। पूरा गांव तबाह होने के कगार पे पहुंच गया है और सबसे ज़्यादा तबाही मचाई हुई है हमारे राजनेताओं ने, क्योंकि यहाँ पर जब हम पहली दफ़ा आए थे उसके बाद जो MP हैं भारद्वाज जी, वो भी यहाँ पे आए बीजेपी की तरफ से, और उसके साथ आए थे जो यहाँ पर गुलेर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो भाजपा के प्रत्याशी रहे संजय गुलेरिया, और उन्होंने तब आकर यहाँ पर NH के अधिकारियों को भी बुलाया और बहुत सारे दावे हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लगभग उसी दौरान 1.25 करोड़ रुपए का जो एक कंपनसेशन था लगभग 13 फैमिलीज को, वो भी यहाँ पर उन्होंने बनाया था NH के अधिकारियों ने। तो विशाल, मेरा सबसे पहले अनुरोध रहेगा कि अपनी बैक तरफ दिखाइएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आम आदमी की जिंदगी खोद कर रख दी है इन सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार। अब
कितनी लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, कितनी जमीन तबाह हो गई, एक आपको विशाल एक पाइप सी नजर आ रही होगी। इस पाइप को भी थोड़ा सा फोकस में लीजिएगा। यहाँ तक ये पहाड़ थे और अब ये महानुभाव ये कह रहे हैं कि जहाँ तक ये डंगे भी नीचे दिखाइएगा कि इससे ऊपर डंगा नहीं जाएगा, जो लोगों का यहाँ पर कहना है। अब आता हूँ सीधे मुद्दे की बात पर। एक बार फिर वही प्रताड़ित आत्माएं हैं आप लोगों की वजह से, सरकारों की वजह से, नेताओं की वजह से। उन्हीं से मैं बात करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और हमें बर्बाद करने वाली सरकारों को भी। मिंजे मलाई थे ना सरकारां करने है। नहीं सर, तुहानू तो नहीं मिलाया, पर तुहां देखिया ही होना कि पहले यहाँ बोलिया ही ना किन्नी क सुनवाई हुई। आई ना सरकारां दी एक गल दसना तुहानू, सेंटर गौरमेंट दी भी और स्टेट दी भी। स्टेट गौरमेंट ने बनाया व्यवस्था परिवर्तन, वो तो देखा था तुहानू कि किन्नी क व्यवस्था परिवर्तन करी थी। दोवें पासे पलटी नहीं रखी थी, सारे घर पलटी थे, इन्हां दा व्यवस्था परिवर्तन हो गया। और साड़ी सेंटर सरकार बोलती है कि सब तो बड़ा लोकतंत्र है। वो तो तुहां देखा थे कि गरीबां दे बारे च सब तो बड़ा लोकतंत्र है। अगर जे इस लोकतंत्र च आम जनता जिहड़ी है इन्हां टड्डां ते गिरना, तो इसते वधिया सानू छोटा लोकतंत्र ठीक है। ये देखा ये क्या देखना है सर, दिखने जो कि छड्डे नहीं तां देखा ये बच्चे इस साइड भी आना ही ना। ये बच्चे हैं, जरा दिखाइएगा। बच्चा भी नाराज है आपकी सरकारों से। अगर देखा जाए तो इन पहाड़ियों क्या पर करें ये आप? बच्चे जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? खैर आप बताओ सर, क्या करें हम, किसके पास? राजीव भारद्वाज जी आए थे यहाँ, हमें बोलते हैं कि बस मैं बैठा हूँ, तो वो बैठा है, वहीं बैठा है। वोट लेने के टाइम आएगा, उसको ऐसे आने की जरूरत नहीं है। भारद्वाज जी, सीधा सवाल आपके सामने है। जुलाई में आप आए थे, नया साल शुरू हो गया, जनवरी में पहुंच गए। उसके आने के बाद सारे यहाँ दिखाना कितने तक स्लाइड चली गई ऊपर तक। कई बार हमें यहाँ रोड में आते जाते मिले, लेकिन उन्होंने इधर नजर नहीं घुमाई होगी। सिर्फ वो लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, कर नहीं सकते लोगों के लिए कुछ। प्रशासन को देखो, ये देखो वहाँ ड्रेन बनाई है, सामने दिखाना, आप कैमरे में दिखाना। वहाँ ये रोड देखना, दोनों साइड जैसे नागन नहीं बाल खाती, ऐसे बोलते हैं कि मजाक यार नागन नचा दी है, तो यहाँ कैमरा घुमाना नीचे रोड का तो देखो। सरकार हो गई, डसेंगे भी। वहाँ ड्रेन की नागन नचा दी है, यहाँ रोड की नागन नचा दी है। इन्होंने नचाई है कि नहीं नचाई? भाई साहब एक बार कैमरा घुमाना इस साइड में। ये आ जाएंगी शॉर्ट्स, विशाल ले लीजिएगा यहाँ से। ये है इनका व्यवस्था परिवर्तन कि हमें व्यवस्था पर, हमारे तो यहाँ बच्चे आ जाएंगे इस साइड में, नीचे दिखाना हाइट कितनी है। क्या करेंगे हम बच्चों के? हमेशा परमानेंट कोई साथ तो नहीं चला रहेगा बच्चों के। बहुत रिक्वेस्ट की सर, बहुत रिक्वेस्ट की है। इन लोगों के पास कुछ नहीं बढ़ने वाला, हम सिर्फ ऊपर वाले भगवान के भरोसे बैठे हैं। इन चोरों के भरोसे कोई नहीं बैठ सकता, चाहे एक सरकार हो, एक पार्टी हो, चाहे दूसरी हो, सारे चोर है। हम बोलते हैं सारे चोर है। ये इनको रिश्वत चाहिए कंपनी के, सारे इनको कंपनी से खाने के लिए चाहिए पैसा। कंपनी बुलाए तो 1 मिनट में आ जाते हैं। एसडीएम साहब को हमने बुलाया, एसडीएम साहब बोलते हमें बुलाया नहीं है। इससे ज़्यादा पब्लिक खड़ी थी, अगर कंपनी बुलाती तो एसडीएम साहब 2 मिनट में यहाँ पहुँचते। प्रशासन हमारा है कि कंपनी का है? वो लोगों के लिए बनाए। प्रशासन आपका जो स्थानीय प्रशासन है वो एनएचआई का है या आपका है? ये रूल किसके ऊपर करते हैं? बहुत बड़ा सवाल। कंपनी बोलती है पुलिस वाले 1 मिनट में पब्लिक को जाने। यहाँ आतंकवाद लगा कि पुलिस वाले आ जाते हैं, लोग अपनी डिमांडों के लिए खड़े हुए थे। हमने वहाँ पुल मांगा, वो देखो सर वहाँ शमशान घाट है हमारा यहाँ, तो हम क्या डेड बॉडी रोड से घुमाते रहेंगे, इनका काट ढूंढेंगे? एक पोल मांगा, पोल देने के लिए एसटीएम के लिए बोला, देखता आपको रास्ता देखता कहीं, हम इनके रोड में डेड बॉडी जलाएंगे। यार कितनी हद तक बेशर्मी हो चुकी है आप लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अब आपको शर्म में आ गया कि रोड पर, पहले तो रोड ब्लॉक करते थे कि होती थी ना बात, अब ये आ गया कि रोड पे डेड बॉडीज को जलाएंगे। जलाना तो सिस्टम पड़ेगा, जो हालात हैं उस जंग को जलाओ जो आप लोगों के बीच में लगा हुआ। खैर अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ भाई साहब जी। मेरा नाम सुभाष चंद। सर बात यह है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 10 रास्ते थे, यहाँ से उतरते थे लोग, वहाँ से उतरते थे वहाँ। इन्होंने सारों ने कटाई करके जो है वो एक रास्ता भी नहीं छोड़ा, काट दिए, सारे रास्ते काट दिए। अब हमने एक बच्चे को भी लेके जाना होगा तो पहले 3 किलोमीटर जाएंगे, उधर से घूमते हुए आएंगे और फिर जहाँ पे जाके बस लेंगे। दूसरी बात ये है कि कटाई के लिए इन्होंने इतनी गलत कटाई करी है कि जो मटेरियल के लिए करी है। और यहाँ पर देखिए अब ये जो जगह छोड़ दी है, किसके लिए छोड़ी है? ये हमें मारने के लिए छोड़ी है ये,
कि हम मर जाएं और आप जिएं खुशी से। यहाँ पर आया प्रशासन, देखा, हाँ बस बुला दिए, आगे वोट वाट, ये कांग्रेस के आगे, ये बीजेपी के आगे, और ये दिखाया ये घर ले लेंगे, वो ले लेंगे, लिया तो कुछ है नहीं, सारा बर्बाद ही किया। दूसरी बात ये रहेगी, इसमें देखो अभी तक जो अब 2 रोड का जो उन्होंने कट छोड़ दिया है, अब उधर परली तरफ भी छोड़ दिया, उधर भी दे, दोनों तरफ से खाई बना दी। एक तरफ से वो गडकरी जी कहते हैं कि DPR जो है वो रोड मैप पे, गूगल मैप के ऊपर बन गई है। तो गूगल मैप पे बनी थी तो जब आपने क्लियरेंस क्यों दी? यदि गूगल पे मैप, यदि DPR गूगल पे बननी थी तो आपने क्लियरेंस क्यों दी? बोलते कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा क्या डिस्टर्ब करेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल छोड़ा कि अगर गूगल मैप पे था तो फिर आपको पता था तो क्लियरेंस क्यों दी? कहाँ है आपकी IS लॉबी? कहाँ है जो रोड कंस्ट्रक्शंस वाले लोग हैं और दूसरे तमाम लोग? बेटा इधर आओ। इस बच्चे को आप पहचानते होंगे, अब मैं ज़्यादा नहीं चलूँगा। क्या लगता है भाई? सर जी क्या बनाते हैं नहीं कि ज़्यादा सब दौड़े पंदे ना दौड़े मैं जरा भी फोर्स चौथी पे ही नहीं मैं चीज़ नहीं मैं फोन नहीं थला जाए कि तो मुझे लगता है कि रंग मुश्किल लाने नहीं साहब सर जी क्या बोला मुश्किल आने बोला क्या बोलते लाइक मुश्किल लगाने में चोट लगे थे रंगे कौन जो क्या लगता है लायकन जितने भी इनकी नलायकन की बड़े क्या नहीं लगते सर जी नहीं लगते ये मुश्किल लाने रंगे दिल के दौरे पड़ते हैं, बच्चा है। और मैं ये कहूँ, खैर दौरे तो आप लोगों को पड़ते हैं जो आप लोग होश में नहीं आते, बच्चा होश में भी आ जाता होगा। इसने अपनी स्थानीय भाषा में कहा कि मेरे को दौरे पड़ते हैं और मैं 1-2 दिन कुछ वर्षा पहले मैं गिरने भी वाला था और गिरता तो सीधा इस खाई में नीचे जाके गिरता, सिस्टम गिरा हुआ ऑलरेडी खाई में। हम लोगों को शर्म नहीं है। खैर आप? मेरा नाम हरबंस लाल है, मैं यहाँ का वासी हूँ बालिका। और अब तो पूर्ववासी बोलो, आप भी पहले रहते थे। खा गई है आपकी जमीन? अब तो खा गई है, बाकी देख लो आपके सामने ये जो भी है, ना तो कोई डंगा लगाया ना तो कोई सेफ्टी है यहाँ पे। चलिए तो कोई भी बच्चा गिर जाए या कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग वो भी गिर जाए तो वो कैसे उठाना पड़ेगा? कांगड़ा वालों जाग जाओ। अब मैं थोड़ा सी एक चीज़ का जिक्र करूंगा कि 1.25 करोड़ रुपए के करीब 13 फैमिलीज को बोला गया था कि आपको कंपनसेट करेंगे। एक बेसिक था जो उसके ऊपर और जाना था। 1.25 करोड़ रुपया जुलाई महीने से आज तक इनको नहीं दिया गया। पूरा गांव धंसने की कगार पे है और यही सरकारें हैं, यही सिस्टम है जिसने लगभग ये अभी तक ये बात सामने आ रही कि लगभग 4 करोड़ रुपया जो विंटर कार्निवाल है धर्मशाला में उसके ऊपर फूंक दिया। 1.25 करोड़ यहाँ नहीं दिया गया आपसे। यहाँ पर खुशियां हैं जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर एक तरह से कहें कि म्यूजिकल शो चलाया, यहाँ पर तो जो मातमी धुन है ना वो बज रही है। क्यों कांगड़ा के नेताओं आपको होश नहीं है? ये आप ही के तमाम लोग हैं। विशाल थोड़ा सा इस तरफ भी दिखाइएगा, इन बच्चों को भी थोड़ा सा ग्राउंड शॉट लेके दिखाइएगा कि ऐसे ऐसे बच्चे अगर आपके घरों में हो और इस तरह के असुरक्षित माहौल में हो, आप अपने बच्चों को अलाउ करोगे? आप बड़े नेता, बड़े अफसर सो पाओगे आराम से जहां पर आपके घर इसी तरह से गिरने के कगार पे हो? यहाँ पर एक और भाई साहब सज्जन खड़े थे। ठाकुर साहब कहाँ पे गए आप? आइए। सर बात ऐसे है कि ये जो नेशनल हाईवे वालों ने इन्होंने पहले हमारे को आश्वासन दिया था कि हम जो इसको ऊपर तक डंगा लगाएंगे, जितनी आपकी ज़मीन है उस ज़मीन की हाइट तक ऊपर तक हम इसको RCC भरेंगे और इसको कवर करेंगे और ऊपर इसके ऊपर रीलिंग लगाएंगे जो कि नीचे गिरने वाला ना हो। तो ना ही वो रीलिंग लगी और ना ही इन्होंने वो डंगे लगाए। या ये जो डंगे लगाए हैं इन्होंने, ये डंगे कहते हैं कि हमने 3 मीटर पक्का और उसके ऊपर ये जो क्रेट लगाए हैं इन्होंने 2-3 फुट ये, और इतना ही हमने लगाना है। इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ ट्रैक्टर वालों को लाते हैं खेत बांटने के लिए, वो कहते हैं कि भाई ये तो नीचे दांक है, हम नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति बना जमीन बोने भी छोड़ दी ट्रैक्टर वालों ने। जमीन, हाँ ट्रैक्टर वाले भी निभा रहे हैं साहब, सर नीचे आकर के। यहाँ देखो ना, ये पहले ये ऑलरेडी ये रोड जो था, बात करके गए थे, ये रोड जो था ये हमारी ज़मीनों से हॉर्ली 10 या 12 फुट हाइट में था। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे खुद
स्कूल को जाते थे इधर से ही उतरते थे। यहाँ से कुछ 3-4 वहाँ से लेके कम से कम इसे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई 20 रास्ते थे जो ऊपर से यहाँ ऊपर हमारा एक गांव है पंडितों का है और भी कई कास्टों के लोग हैं, वो भी इसी रास्ते से यहाँ बस लेते थे। कास्ट से याद आया कि आप लोगों को 2 मिनट सर, जातिगत आधार पर आप लोग वोट बटोरते हो और हम लोग बेशर्म जो जातियों में बंट जाते हैं और हमारे बनने का नतीजा ये है कि कभी हरिजन, कभी राजपूत, कभी ब्राह्मण, इस तरीके से हमें ये टुकड़े करते हैं और नौबत आज यहाँ तक है कि ये बच्चे हैं, इनके भविष्य के भी टुकड़े आप लोगों ने कर दिए, लेकिन हम लोगों को होश नहीं आएगी। अब ये देखो, ये एसडीएम साहब आए थे, यहाँ हमारी पुल की डिमांड है, वहाँ जो सर्कल है यहाँ नीचे कम से कम ये जितने भी घर है ना जी, सब यहीं क्रॉस करते हैं इधर को। कहीं भी जाना है, यहाँ मेले होते हैं, हमारे मेले में आते हैं ये लोग, तो ये कहाँ से आएंगे? 1 किलोमीटर जाएंगे ऊपर जहाँ इनका चुराया बना हुआ है भाली स्टॉपेज का, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फिर सर्विस लाइन में आएंगे तो इनको कम से कम 1.25 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा। अब डेड बॉडी लेके जाना होगा तो हमारे को 1 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा, तब हम नीचे शमशान घाट पर पहुंच सकते हैं। जीना तो छोड़िए, मरना मुश्किल कर दिया आप लोगों की अफसरशाही ने। इन्होंने ये हालात कर दिया है कि हम मारने के कगार पर आ गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा? मेन तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं हम, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो सारे है नहीं। कोई घास लाएगा, कोई खेत में जाएगा, कोई क्या करेगा। ये बच्चा यहाँ से सड़क के नीचे जाएगा, ये 1.5 किलोमीटर की दांग बनी हुई है, कम से कम 450-500 फुट एरिया है ये, और इस एरिया को सरकार ने हमें अंतुल्त कर दिया है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। और कुछ नहीं करेंगे। आप कहाँ पे पहले ली हैं, हमारी ज़मीनें पहले ली हैं, अब इन्होंने और कब्जा कर रखा है। वहाँ जा कर के मैं बताऊँगा आपको, इन्होंने ऊपर और जो क्लेम आधा मरले का क्लेम दे दिया और कम से कम 5-10 मरले इन्होंने जगह और कवर कर ली। लूट है सरकारी तौर पे, ऊपर नाली निकाल दी है और यहाँ पानी निकालेंगे। यहाँ पर मैं ये धंधा है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। और ये हमारे भारद्वाज जी आए थे, वो भी आश्वासन दे गए, फिर एसडीएम साहब आए थे, वो भी आश्वासन दे गए, आश्वासन दे करके चले गए। आज 10-15 दिन हो गए हैं, और यहाँ पर कोई भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। उन्होंने भी कहा, पटवारी कानगो को, वो भी कहा, कानगो पटवारियों को बोला कि आप इस ज़मीन को भर के दो इनको और इनका सही मुआवजा बनाओ, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं बना। अब यहाँ ये देखो, यहाँ हरिजन का घर है, एक हमारा ड्राइवर भाई है, वो भी बाहर गया फॉरेन में। इस ज़मीन को काटने की वजह से उसके घर को खतरा है, फट गया उसका घर। मैं बताऊंगा आपको, अभी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए ठीक है, मैं कुछ बताऊँ। ठीक है, कलेजा नहीं फटता इन लोगों का। वो घर की माँ आप हैं माता जी? नहीं, मैं नहीं बोलना। हाँ जी, आपका घर है। हाँ जी, नमस्ते सर, मैं संतोष कुमारी बाली की रहने वाली हूँ। सर मेरा घर यहीं पास में पड़ता है, रोड के पूरा ही दरारें आ गई है। पहले भी आए थे भारतबाज जी, और उन्होंने भी बोला कि हम आएंगे, देखेंगे, क्लेम देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, उनके आगे हाथ भी जोड़े कि सर हमारे पास और जगह तो है नहीं, हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। पर सर उन्होंने हमें बोला, जब ज़्यादा बारिश हो रही थी बरसात को, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप किसी के घर में जाके रहो। तो मैंने उनको बोला कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे घर के 5 मेंबर हैं और एक मैंने गाय वगैरह भी रखे हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे हम। तो उन्होंने बोला किसी के पास जाओ, आप कहीं भी रहो, आपका बाद में देखेंगे। बाद में सर बरसात भी निकल गई, अभी सर्दियाँ भी निकलने वाली हैं, फिर बरसात आ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरा घर वाला जो है वो हार्ट का पेशेंट है, दवाइयाँ खाते हैं, वो ना काम कर सकते हैं ना कुछ। हम कहाँ जाएंगे सर, हमें बताएं। बच्चे मेरे छोटे छोटे 10 साल का मेरा लड़का है, 4 लड़की हैं सर मेरी, कहाँ जाएं हम। हमें बोलते हैं कि आप किसी के घर में जाके रहो। कैसे रहेंगे हम? 5 बंदों का खर्चा कौन देगा? सरकार नहीं दे सकती हमें कुछ, तो लोग दे सकते हैं सर। कहाँ जाएं हम तो बड़े परेशान है सर, कहाँ जाए। मेरे घर का भी देखें आप, सारे वो दरारें आ गई है। हम थोड़ी सी दूरी में रहते हैं, हमारे बच्चे, छोटा मेरा लड़का है, वो भी थोड़े दिन पहले बच गया वहाँ से गिरने से। गिरा हुआ तो हमारा सिस्टम है। आप आओ बेटी आगे। नमस्ते, मैं खुशबू। मैंने मीडिया के माध्यम से पहले भी बोला था और मेरी वीडियो में काफ़ी लोगों ने देखी, और उसके बाद हमारे घर पे एसडीएम सर और जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, वो भी हमारे घर पे विजिट करके गए। उन्होंने सारा देखा, यहाँ का जायज़ा लिया। संजय गुलेरिया साथ में एसडीएम और साथ में कुछ NHI के अधिकारी सभी घर पे आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कितनी
बोलते कि हाँ हम इसका क्लेम करेंगे, और 15 दिन का हमें आश्वासन देके गए कि हम 15-20 दिन के अंदर आपके क्लेम जल्द से जल्द आएंगे, दे जाएंगे। क्लेम आप दोगे नहीं, फिर ब्लेम तुम ही लोगों पे आएंगे, क्योंकि सियासत की थी आप लोगों ने उस दौर में यहाँ पर आकर, और खुद मेरे को कहा गया था कि आप यहाँ पर वो आग लगा के गए। ये आग नहीं दिखती आप लोगों को, ये बच्चे नहीं दिखते आप लोगों को हर तरीके से। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस तरफ? हाँ जी। तो बोलने जोगे छड्डे ने सर, आज तक 1 साल होई है घर ते बेघर कीते हैं। हुण तां मकान ढेई भी गया, हुण तां जरा नहीं रहा कुछ दिखड़े जोगा भी सै। तो 1,75,000 रुपये मौजबा बनाया तिदा, 1,75,000 ने हाँ जमीन लैनी की, मकान पाना की, क्या करना भाई। कन्नै हुण तां ढेई गया, समाई के रहने जोगा नहीं रहा। 1 साल हो गया हाँ जो तक्या खाते जगह जगह। अगर किसी हिंदी भाषी नेता को ये जो लोकल डायलेक्ट्स में इन्होंने कहा ना समझ ना आया, तो मैं समझा देता हूँ कि हमें कहीं रहने लायक नहीं छोड़ा है आपने, और 1,75,000 का मुआवजा बनाया वो भी नहीं दिया। 1,75,000 में ये कहीं जमीन खरीदेंगे तो कितनी सी खरीदेंगे? शर्म तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। कहता हुआ बुरा लगूंगा, लेकिन जितनी इन लोगों की जिंदगी बुरी बनाकर रख दी है ना आप लोगों ने, सिस्टम के लोगों ने, अफसरों ने, नेताओं ने, उससे ज्यादा शायद मेरी बात कड़वी नहीं लगेगी। इतनी इनकी जिंदगी में कड़वाहट आप लोगों ने घोल के रख दी है। और कोई भाई साहब इस तरफ आना बेटा, आ मेरा उत्तर। हमें स्कूल जाने में बड़ी देरी हो जाती है, सारे पी क्लासेस निकल जाती है, खड्डे बड़े हो गए हैं, मजा नहीं आता स्कूल नहीं जाना, रोड क्रॉस नहीं होता है, हम जान लगते स्कूल पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी आती थी पहले। अंकल अच्छे हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं आपका साथ दुख सुख साझा करने के लिए, कैसे लगते हैं ये लोग? अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते ना? हाँ जी। नाम क्या है? आदित्य। सुन लो आदित्य की बोलवानी, अच्छे नहीं लगते हो आप लोग। कहाँ तक चलेंगे आप लोग? कहाँ तक मोह भंग होगा आप लोगों के साथ? विशाल थोड़ा सा इस बिटिया को भी दिखाना। आप लोगों के घर में भी बच्चे हैं, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन आम आदमी के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब हर कुछ हो चुका है, तबाही का मंजर जो है ना वो बढ़ चुका है। खैर और पुत्र बोल मेरे पुत्र बोल। स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती, गड्ढे होते बहुत सारे, हर जगह बस धुआं होता है, मिट्टी का। मेरा पुत्र देखो, हर जगह मिट्टी होती है, धुआं होता है, स्कूल जाने में मुश्किल होती है, दिक्कत आती है, लेकिन आप लोगों को लोकसभा पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विधानसभा पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नन्ही सी बिटिया, अगर इसके मैसेज को समझेंगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों का क्या मान सम्मान है। हाँ पुत्र, है मेरा बच्चा, बोलना है? अच्छा, और अच्छा, और ना क्या पुत्र? ना क्या है? आदित्य। चलो जदे तेरा ना आदि, ठीक है, मैं छोटा दे करीता है ना यार, देख लिया करो, बच्चे हैं। हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। हाँ जी। सर मेरा 4 लेन निर्माण कंपनी और NHAI से 2-3 प्रश्न है कि सबसे पहले तो इस पॉइंट पर जहाँ रोड बना है उस रोड से इसकी दूरी जो है कम से कम 10-15 मीटर की दूरी है। कटिंग यहाँ तक कर दी, परंतु रोड जो है वो 10-15 मीटर आगे है। अगर और यहाँ पर कटिंग जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर इसी कटिंग को जो है वो अगर 45 डिग्री के एंगल पर किया जाता तो क्या हम थोड़े सुरक्षित रहते हैं 90 डिग्री के। जबकि हमारे लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी कहते हैं कि जो पहाड़ों की कटिंग है वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होगी। दूसरी बात, कटिंग कर दी है, यहाँ से जो है वो उन्होंने करोड़ों की उसमें जो है वो मुआवजा मतलब करोड़ों का बेनिफिट लिया है। यहाँ से जो क्रैशर के लिए पत्थर वगैरह निकाले, अपना उल्लू सीधा कर लिया है। सेफ्टी के रिगार्डिंग में बात करूँ तो सामने अभी बताया भी है, दिखाया भी है कि 2-2, 3-3 मीटर पक्के डंगे लगा दिए हैं, ऊपर 4-4 गेट लगा दिए और उसके ऊपर जो रॉक बोल्ट लगा दिए, जो कि
रॉक बोल्ट जबकि यहाँ पर 70% मिट्टी है और 30% इसमें पत्थर हो गए। हमारे टैक्स का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई लगाने का औचित्य नहीं है। मैंने उनसे अधिकारियों से बात भी की थी, तो उनका कहना था कि NHAI का जो डिज़ाइन है वो इस तरह की ही सेफ्टी है। तो डिज़ाइन जब जहाँ पर हमें पेट में दर्द है तो सिर दर्द की दवाई हमें ज़बरदस्ती क्यों खिलाई जा रही है? तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी यहाँ पर कटिंग की गई है, हमारी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है वो जो भी दीवारें इत्यादि हैं और जो भी मतलब सही जिससे हम सुरक्षित रह सके वो व्यवस्था की जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ जी, विसल ब्लोअर। नमस्कार बड़का जी। मूँह सुकी होना बिसला बजाई थोड़ा। सब तो पहले ब्लैक एंड वाइट मुद्दे का धन्यवाद। तो हाँ सारे पहले 18 जून जो ये न्यूज़ लाई ही, फिर तो हाँ 10 जुलाई जो इतों आए कि तो हाँ 10 जुलाई जो आए थे 14 जुलाई जो फिर BJP के हमारे जोड़े लोक सभा के मैंबर जोड़े डॉक्टर राजीव भारद्वाज कन्नै तिन्हां सौगी होर बंदे भी आए, प्रशासनिक अमला भी आया। फिर इन्होंने लोगों का बेचारियों का तिन्हां दा क्लेम भी बनाया 13 बंदे का 1,25,00,000 रुपया कि बोले तो अज 15 दिनों के अंदर मिल जाना। तो अज 5-6 महीने हुई है सर से पैसे नहीं मिले। प्लस इन्हें जी है ये धुप न्याड़ी तो लेके आगे तक खड़ी कटिंग करी थी 90 डिग्री की, जद कि इस कटिंग की जरूरत ही नहीं ही। ये तो जरा कि कटिंग थले तो शुरू की कि कंपनी ने देखिए तो निकले माल रेत बजरी का बट्टा निकलिया। ये सर कम से कम 400 मीटर के दायरे कम से कम इन्हें 80-90 करोड़ का जो माल कढ़िया। हाड़ा कोई ट्रैक्टर वाला दरिया च कोई बेलचा मारा था जा रहे, कोई फॉरेस्ट गार्ड जा रहा, IPH वाले जा रहे, माइनिंग वाले जा रहे, पुलिस वाले जा रहे, तिन्हां दा 5,000 का चलान करने ताईं। इन्हें पूरी पाल हाड़ी जी खाईडी इन्हें कुछ की हिम्मत नहीं हुई होनी चू करने की गां, क्योंकि उन्हें सिस्टम जोड़ा सा जेबा पाए अपनी जेबा पाए पूरी सरकार, जेबा पाए पूरे अफसर। ये आरोप शरेआम तुहां लोगों पर आई है कि गलाया तो सच की साड़ा को कि मानू जाए एक बेलचा मारा तो तुहां फट मारने बही जाते तो पूरे फाड़ी नहीं रखी थे कुतुअन तुहां सारे कोई नहीं है। और कोई कुछ बोलना है? ये गरीब बंदे रगड़ा दे हाँ ये रिक्वेस्ट करते हैं थोड़े माध्यम ने तो हाँ हर बारी हाड़ी आवाज चुकी कि इन्हें बंदे न्याय दिला के ना इन्हें बेचारे प्रोटेक्शन वाल लगवाई के दिया, क्योंकि बाकी तो इन्हें मुका ही दिया। ये तो इन्हें पिंड खाली लाए कराना, ये कराई देना खाली इन्हें दी पोजीशन ही है। इन्हें ये भी माल पुटना, इन्हें क्लेम देना, जमीन ने पैसे देने के ये माल पुटना। इन्हें गाँ वो तो लुक प्लांट भी लाए, ऊपर गाँ पाली क्रैशर भी लाए, बढ़िया इन्हें कम से कम 100-150 करोड़ का माल कढ़िया है ना। इनके ध्यान में एक बात डालना चाहते हैं कि अगर सॉफ्ट कंक्रीट के लिए हम इनको बोलते हैं, सॉफ्ट कंक्रीट का मतलब होता है कि जितनी सेफ्टी लगे उसके ऊपर जो है दीवारों में प्रेशर से जो सॉफ्ट कंक्रीट बचती है, आप जानते होंगे उसकी, उससे जो भी पानी आएगा वो ऊपर से निकल जाएगा। जैसे ये रॉक बोल्टिंग की, ये तो सॉफ्ट कंक्रीट, तो ये सॉफ्ट कंक्रीट के लिए बोलते हैं कि इसमें आएगी नहीं सॉफ्ट कंक्रीट। अगर पत्थरों और मिट्टी के बीच में सॉफ्ट कंक्रीट नहीं लगेगी तो प्रोजेक्ट की टनलें कैसे रुकती है? मैं इनसे जवाब पूछता हूँ। दो भाई जवाब दे। बड़ी टनलें जो है, जो कोटला में टनल बनाई है, क्या इन्होंने सॉफ्ट कंक्रीट नहीं की है वहाँ? की है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इतना करोड़ों का ये निकाल के ले गए माल, तो क्या यहाँ सॉफ्ट कंक्रीट नहीं करवा सकते हैं? ठीक है। एक बहुत बड़ा आरोप लगता है और ये आज एक बार फिर सामने आ गया कि जो अथॉरिटीज हैं NHAI की या जो ठेकेदार लॉबी काम कर रही है वो यहीं से, अगर सामान्य भाषा में कहूँ ना, कि यहीं से माल निकाल के रेत बजरी बड़े पत्थर तोड़ के यहीं पे खपा रहे हैं। और हमारे जो पहाड़ हैं वो कमजोर, अब तो जिंदगियां दरकनी शुरू हो गई। पेन जी तो कुछ लगे है बोलना? बोला। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं बिमला देवी बोरका वाली से बोल रही हूँ। पहले तो आपका धन्यवाद है, आपके चैनल पे हम करते हैं। और सर जी बात ये है कि जुलाई महीने में आए थे तो कहने लगे कि आपके लिए क्लेम बना दिया है, सांसद मोदी भी आए थे, तो आज तक तो हमें नहीं पता कि क्लेम बना है या नहीं बना है, लेकिन हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया है ना। अब आप देखो वो है हमारी ज़मीन नीचे गाय बांधी है मैंने, और वहाँ से हमारे के लिए अब कोई ना रास्ता है कहीं जाने आने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो पब्लिक खड़ी है सारी हमारा परिवार है, हम एक ही महल्ले के बंदे हैं सारे जी। तो आपसे भी अनुरोध है और ये सरकार से भी कि हमें कुछ ना कुछ जो भी है सोल्यूशन हमारा करो, नहीं तो अब दोबारा बरसात आएगी। अब जब बारी बारी सब बोलते हैं कि आप घरों से निकल जाओ। पिछली बरसात को हमने जैसे तैसे टाइम पास कर लिया और अब के बार हम अपने घरों में रहेंगे मरेंगे, तो भी ये सरकार
जिम्मेवार है और जिएंगे तो भी। अगर हमारा कुछ नहीं हो सकता है तो हमें जहर दे दो और मार दो, हमें जीने की अब कोई इच्छा नहीं रही हमारे पास। हम एक साल भर लोगों के घर में क्वार्टर में रह कर आए हैं। अब शादी हुई हमारे खुशराम भाई की लड़की की, तो 4 बंदे हमारे पैरे पर लगे थे, यहाँ पर पहाड़ी पर खड़े थे। उन्होंने बेचारों ने ना शादी देखी ठीक ढंग से और ना कुछ किया। तो हम अपने बच्चों की शादियाँ कैसे करें? ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं हमारे, इनको हम स्कूल कैसे भेजें? और वहाँ पुल का समाधान हो गया है, SDM जी ने भी बोला है कि यहाँ पुल बन सकता है, वो अपनी सरकार जमीन दे रहे हैं और पुल बन रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? 4 लाइन वालों को क्या दिक्कत है? और बाकी हम जो ग्रामवासी हैं वो सड़क पार आर पार नहीं कर सकते, हमारी ज़मीनें भी दूर हैं। हम जो हमारी बूढ़ी माताएं हैं जो आ जा नहीं सकती हैं, कुछ गाड़ियों का समाधान तो हमारे पास 24 घंटे होता नहीं है। तो हमारा कुछ ना कुछ सल्यूशन करें, हमारा आपसे यही अनुरोध है और इस सरकार से भी कि हमारे को कोई ना कोई समाधान करें और हमारा भी कोई जीने का समाधान बताएंगे। धन्यवाद। बता लेना समाधान कोई होगा आपके पास। व्यवधान डालने के लिए आप लोग मशहूर हैं कि जिंदगियां डिस्टर्ब करके रख दो, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जी भाई साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद ब्लैक एंड वाइट न्यूज़ का, जिन्होंने हमारे छोटे से भाली गांव में आकर हमारी समस्याएं सुनने का कष्ट किया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवादी रहेंगे। सबसे बड़े अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी फंडे हैं वो सारे के सारे अभी तक सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। जो भी चाहे वो इस ज़मीन से रिलेटेड चाहे, लेकिन एक मुद्दा मैं बिल्कुल सामने लाना चाहूँगा। आज से 15-20 दिन पहले यहाँ पर SDM साहब आए थे, तो एक हमारे ये सुरेंद्र भाई साहब हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा बच्चा डिसेबल है और उस समय मेरे को इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। ये देखिए, ये बच्चा 90% डिसेबल है, बिल्कुल दिव्यांग है और ये यहाँ से सिर्फ 3 मीटर फासला है। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे, टोटल 3 मीटर का फासला है और सीधा नीचे जो है वो 300 मीटर की डिस्टेंस है और नीचे गिरेगा तो ये डिसेबल बच्चा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं ये समझ सकता है। जब इसको मिर्गी का दौरा आता है तो उस समय बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो जाता है। उस समय इसको कौन संभालेगा? SDM साहब के पास एप्लीकेशन दी गई तो SDM साहब ने बोला कि भाई इनको बोलो कि यहाँ से उठ के चले जाएँ, और हमने इनका पास कर रखा। उठ के जाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, अगर ये यहाँ से जाएंगे, किराए पे रहेंगे, मकान बनाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा दिया क्या SDM साहब ने या सरकार ने? कोई पैसा दिया इस घर वालों को? उठने के लिए तो बोल दिया कि आप चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर एक 4 लेन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को यहाँ पर एक रेलिंग लगा दी जाए, ताकि उस बच्चे को जब तक ये नहीं मिलता है, उनको हर्जाना नहीं मिलता है, यहाँ से विस्थापित होने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए नहीं मिलता, तब तक यहाँ पर एक रेलिंग लगा दी जाए ताकि ये जो दिव्यांग बच्चा है ये अपने इसकी सुरक्षा हो सके। चलिए, थैंक यू। सही बात। बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है वो और कोई किसी ने कुछ बोलना है लास्ट में? बोल रहे हैं? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं सरकार अगर मेरा नहीं सर, आप जैसे पत्रकार सर बहुत कम मिलते हैं जो कि लोगों के प्रति अपने समस्याएं जो है वो जागृत करते हैं। आप देख सकते हैं सर, जैसे ये जितना भी रोड की कटिंग हुई है, रोड की कटिंग से बाहर जितना भी कट हुआ है पूरा 4 लाइन वाले उठा के लेके गए। और जब उसके पार आप लगाएंगे कैमरे को तो सड़क का जो ट्रैक्टर की सड़क आ रही है, यहाँ से कोई मलबा उठाता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना उनको लगा दिया जाता है। बताया। और यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई खुद कर रहे हैं, खुद अपनी कार्रवाई खुद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को कोई नहीं उजागृत कर रहा है। तो मैं इसके हिसाब से ये कहूँगा कि जो भी सरकार आई है, बीजेपी है कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस भाई भाई देश की लूटे पाई पाई। ये जो कोई भी एक अच्छी राज्य के गुण जो है वो प्रजा से सुने जाते हैं। इतनी प्रजा हो गया, आपने इतने सवाल सुने, उन्होंने कहे। आप ये जो जितने भी 4 लाइन के हैं मंत्री हैं, जितने भी हैं, इन कोई यहाँ पे किसी की समस्या हल की है? उन्होंने नहीं की होगी सर। जवाली से इस टाइम पे प्रेजेंट जो मंत्री बनाए हैं, कृषि मंत्री बने, वो मेरे हिसाब से एक बार भी यहाँ पे लोगों की अच्छी अच्छी समस्याएं जो उठानी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, वो किसी ने सर कुछ नहीं दिखाया। बिल्कुल चौधरी साहब, सीधा सीधा सवाल आपके साथ आया है। वरिष्ठ नेता हैं आप कांग्रेस के, आप ही नहीं यहाँ पे आए। अब लोगों ने के बीच में क्या क्या बातें चली रही होंगी आप जानिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो आए उन्होंने क्या किया? बीजेपी के लोग आए थे ना, कांग्रेस वाले तो आए ही नहीं।
सत्ता में बैठे हैं, क्यों किसी का फिक्र होगा। लेकिन जो सत्ता में आने के लिए तड़प रही है ना बीजेपी, तुम लोगों ने क्या किया यहाँ पे आके। सत्ता से तो सवाल होंगे ही, क्योंकि सत्ताधीश हैं, सत्ता के नशे में है, सत्ता के रंगत में है। आम आदमी की जो रंगत है वो उड़ गई। खैर, अब बात आती है कि कांगड़ा को कह रहे हैं कि इसको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, टूरिस्ट कैपिटल बनाएंगे। जब कांगड़ा के लोग ही उजड़ जाएंगे तो आप किसको लेके आएंगे यहाँ पे। आपसे ये सवाल रहेगा कि आप टूरिस्ट कैपिटल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ना जाने क्या क्या चीज़ों को आप उनका जिक्र करते हैं, लेकिन आप आम आदमी का फिक्र नहीं करते। आम आदमी की आपको परवाह नहीं होती है, ना उसकी आहों का कोई पता होता है आपको। तो आज एक छोटे से रोड की वजह से पूरा भाली गांव उजड़ने के कगार पर है। कल को अब जिद है कि कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन होगी, तो कांगड़ा एयरपोर्ट की जद में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनकी तो थोड़े से इसमें ना पूरी जिंदगी तबाह होके रहेगी। आप लोगों का क्या होगा, कब तक। इनके साथ भी वही दावे किए गए थे, NHAI ने वैसे ही दावे किए थे जिस तरह से आज की डेट में वहां पर सरकारें हमारे साथ कर रही है, लेकिन भला कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन मेरी ये गुजारिश रहेगी सार गर्भित शब्दों में दीजिएगा, और बीजेपी कांग्रेस तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग गया होगा आम आदमी के मुंह से कि बीजेपी की भी कितनी सी इज्जत है और कांग्रेस की भी कितनी सी इज्जत है, और इन दोनों की इज्जत की दो जो चक्कियां हैं उसमें हम लोग आम आदमी कितने से पिस रहे हैं। राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।